पत्रिका देश हरियाणा के आज के एपिसोड में हम माता सावित्रीबाई फुले के जिस भाषण के ऊपर चर्चा करेंगे वो अत्यंत रोचक है। दरअसल भाषण इतना रोचक नहीं है जितना इसके द्वारा उठाए जाने वाला डिस्कोर्स। तो चलिए भाषण की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। आज के भाषण का विषय है व्यसन, मतलब बैड हैबिट्स। दारू, सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा, चिलम, इन सब को लेकर वो क्या कह रही हैं वो हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि दो सरकारों के बीच का फर्क। ये भाषण जब लिखा गया उस वक्त भारत के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत का राज था, लेकिन आज हमारी अपनी सरकार का राज है। तो दोनों के बीच में कितना फर्क है नैतिकता का, मोरालिटी का, ये भी हम जानेंगे और यही डिस्कोर्स इस भाषण को इंटरेस्टिंग बनाएगा। चलिए, नशा एक बुराई है जो मनुष्य के दुखों में बढ़ोतरी करता है। किसी भी नशे से जीवन के सुख समाप्त हो जाते हैं। दारू, भांग, अफीम, बीड़ी, चिल्लम आदि बहुत से व्यसनों का प्रचलन है और जिनसे शारीरिक, व्यावसायिक और सामाजिक तौर पर पतन होता है। नशेड़ी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इंसानियत मर जाती है। इस प्रकार नशे की लत मनुष्य की गरिमा को समाप्त करके उनकी इंसानियत में बाधा पैदा करती है। इसीलिए तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तो ये बातें जो है माता सावित्रीबाई फुले कह रही हैं और ये सभी बातें हम भी जानते हैं इन सब दुर्व्यसनों के लिए। आगे भी लिख रही हैं, मनुष्य लंबे अरसे से दारू का नशा करता आ रहा है। इससे मनुष्य की आंतें नष्ट हो जाती हैं। चिलम में गांजा, तंबाकू भरकर उसमें आग सुलगाकर पीने वाली नशेड़े जल्दी मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनके शरीर कमजोर हो जाते हैं। चरस की उन्मादी सांस से व्यक्ति मंद पड़ जाता है। अंत में वह हाथ पांव मारते हुए तड़प तड़प कर मरता है। नशे में आदमी विक्षिप्त हो जाता है। नशे में गिरफ्त व्यक्ति को समझ नहीं आता। किसी भी नशे से आदमी की बुद्धि कुंद हो जाती है। नशे की पीनक में अपनी मनुष्यता भूल जाता है और नशे में खुद को भूल जाता है। अपना महत्व क्या है इसे भी समझ नहीं पाता। तो यहां पर वो कितने सारे नुकसान गिनवा रही हैं नशा छोड़ने के। उसमें वे दारू, बीड़ी, चिलम, तंबाकू, हर तरह के नशे को इंक्लूड कर रही हैं। तो वहीं पर 2-3 दिन पहले मैं खास तौर पर मेंशन करना चाहूंगी दिलीप मंडल सर के ट्वीट से। 2-3 दिन पहले का ट्वीट है। यदि आप उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आजकल खासा चर्चा में है एक सिगरेट का प्रचार, जिसके ऊपर काली की तस्वीर बनी हुई है और वो जो जारी किया गया है वो कलकत्ता की एक आर्ट स्टूडियो के जरिए किया गया है, जिसके चलते दिलीप मंडल सर ने एक छोटा सा ट्वीट किया था। उसके चलते हैशटैग चला कि अरेस्ट दिलीप मंडल। तो उसकी सफाई में दिलीप मंडल सर लिखते हैं कि दरअसल ये जो प्रचार है सिगरेट के ऊपर बीड़ी, वो काली की फोटो का, वो दरअसल किया गया है विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ से। और विक्टोरिया मेमोरियल जो है भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की संस्था है। तो यानी कि ये सीधे तौर पर सरकार की तरफ से ऐसा प्रचारित किया गया है। और साथ ही वे लिखते हैं कि ये सिगरेट, ये क्लेम भी कर रही है साथ में कि इसे पीने से खांसी और दमे का इलाज होता है। आज तक कभी किसी सिगरेट के कवर के ऊपर हमने इस तरह की कोई दावे वाली बात नहीं पढ़ी। जब भी पढ़ी है तो यही पढ़ा हुआ हमने देखा है, लिखा हुआ कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये पहली सिगरेट है जिसके बारे में खुद सरकार दावा कर रही है कि इसे पीने से खांसी और दमे का इलाज होता है। और माता सावित्रीबाई फुले उसके सारे दुर्गुण, उन बैड हैबिट्स के क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं उसके ऊपर चर्चा कर रही हैं। और ये भाषण उस समय का है जब अंग्रेजों का राज था।
और महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के किसी भी भाषण में ये बात मेंशन नहीं की गई है कि सामाजिक उत्थान के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया है उसमें कहीं भी सरकार की तरफ से कोई अड़चन पैदा की गई हो, जबकि आजकल सरकार खुद दुष्प्रचार करने में आमादा है। यही चीजें जब कोई दलित या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति कहता है तो उसके अरेस्ट की मांग होने लगती है, लेकिन जब खुद ही सांप्रदायिक चरस सरकार बोती है तब किसी की भावनाएं क्यों आहत नहीं होती। यही इस भाषण का पूरा डिस्कोर्स है। आगे सुनिए। नशे में खुद को भूल जाता है, अपना महत्व क्या है इसे भी समझ नहीं पाता। उसका दिमाग जानवर के समान हो जाता है, डगमगाते हुए चलता है, खाता पीता और बड़बड़ाता है। तब लोग भी उसे छेड़ने व मजाक उड़ाने लगते हैं। सभ्य मनुष्य उससे दूर रहते हैं। नशे की गिरफ्त में फंसा मनुष्य नशे से छुटकारा पाने के लिए छटपटाता है। नशे से छुटकारा ना होने पर धन का नुकसान होता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। एक उदाहरण से अपनी बात सिद्ध करती हूं। अब वे आगे उदाहरण दे रही हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने गौर किया होगा, तंबाकू या सिगरेट बीड़ी छुड़ाने के लिए जो ऐड आती हैं उसमें आता है कि च्युइंगम की ऐड आती हैं कि यदि जब सिगरेट की तलब लगे तो ये च्युइंगम खा लीजिए। इस तरह की भी ऐड आती है नशा छुड़ाने के लिए, और सरकार तो इसको पीने के लिए बढ़ावा दे रही है दुष्प्रचार के माध्यम से, झूठे प्रचार के माध्यम से। महात्मा फूले पहले ही कह चुके हैं कि लिटिल नॉलेज जो होती है वो डेंजरस होती है, लेकिन झूठी नॉलेज जो होती है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है, जो सरकार प्रोवाइड करवा रही है। तो ये डिस्कोर्स चल रहा है और ये मैं सब जो है दिलीप मंडल सर की वॉल के माध्यम से बात कर रही हूं। अब जो वे एग्जाम्पल दे रही हैं वो सुनिए। उसली नामक एक गांव था। उस गांव में बहुत से शराबी थे। गांव के पाटिल को भी शराब की लत लगी थी। इस कारण गांव में अनाचार होने लगा। पाटिल अशिक्षित था, इस कारण उसके चारों ओर मूर्ख मित्रों का जमावड़ा लगा रहता था। इस कारण सज्जन लोग उसे दूर होने लगे। उसे अच्छे लोगों की संगति मिलनी बंद हो गई। नशे में अनेक दोष और कमियां शरीर को कमजोर करती हैं। कहावत है, नशेड़ी के घर दुर्दशा का वास। पाटिल के घर में भी संकट आया और उसके घर परिवार को तहस नहस कर दिया। 2-4 मित्रों के साथ वह बेहिसाब शराब पीता था। नशे से शरीर के साथ साथ उसका मन भी विकृत होने लगा था। वह बकवास करता, जुआ खेलता, लड़ाई झगड़े करता, वैश्यागमन करता। उसके ये पशुत्व अत्याचार अंग्रेज अफसरों के कान में पड़े। उन्होंने उसको पाटिल पद से हटा दिया और उसके बेटे को पाटिल बना दिया। तो यहाँ पर जहां तक मेरी समझ काम कर रही है, पाटिल जो है वो एक जिम्मेदार वाला पद होता होगा, जिसका काम होता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती होगी। उसके बाद पाटिल की मृत्यु हो गई। इसलिए मनुष्य को सावधान रहते हुए नशों से दूर रहना चाहिए। नशेड़ियों की संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए। खुद विद्या प्राप्त करें और अपने बच्चों को विद्या दें। विद्या के अभाव में नाश और अनर्थ का मूल है। अविद्या के कारण सत्य और असत्य में अंतर समझ नहीं आता। तो ये उस समय के समाज की दुर्दशा के ऊपर वे चर्चा कर रही हैं। अपने लोगों से, दलित और शूद्र अतिशूद्रों से वे आह्वान कर रही हैं कि नशे की लत से बाहर आइए। रईसों की बात अलग है, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो खर्च करते रहे तो खर्च होने में नहीं आता। और हमारा समाज जो उनकी नकल करने लगता है और अपना सब कुछ जो है वो गंवा देता है। थोड़ी सी पूंजी जो उसके हाथ में होती है उसे भी वे गंवा देता है। यहाँ पर वे कह रही हैं कि नशा करना, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहना, तो इससे पता चलता है कि अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा लोग जो हैं इस चीज में गंवा देते होंगे, जिससे पारिवारिक स्तर जो है वो उनका और सामाजिक स्तर भी काफी नीचे हो जाता होगा। संत तुकाराम ने भी कहा है, सत्कर्मों का आचरण करो, आचरण करो, सत्कर्मों का आचरण करो रे। सत्कर्म हित करते हैं, वह असत्य के दुख को रोकते हैं। ये एक पोएम है जिसे मैं पढ़ रही हूं। भले लोगों को सत्य अच्छा लगता है, दुनिया को सुनाएं, जिससे बदनामी बढ़े, ऐसा स्वार्थ त्यागें।
तुका कहते हैं झूठ त्यागें, निंदनीय कर्म अंधेरे के समान हैं। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। नशे से बहुत नुकसान होते हैं, जुआ खेलने से अनर्थ होते हैं, वेश्याओं के जो संग रहे उनके पूर्वज नरक में जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने नरक बोला है कि पूर्वज जो है वो नरक में जाते हैं। शायद आम लोगों में जो धर्म का प्रचार प्रसार रहता होगा उसी को माध्यम बनाकर वो उन्हें समझा रही हैं आसान भाषा में। शराबी, जुआरी और रंडीबाज लोग इंसानियत को लात मारते हैं, वे दुराचारी बन जाते हैं। इन तीनों बुराइयों से आदमी दूर रहे तो उसका कल्याण होगा और उसे संतुष्टि मिलेगी। इन तीन बुराइयों से कितने ही सुखी मनुष्य दुखी होकर, पागल होकर कुत्ते की मौत मरे। इज्जतदार मनुष्य कोई नशा नहीं करते, ये देखें और उससे सीख लें। तो यहाँ पर ये छोटा सा भाषण था जो समाप्त होता है। भाषण के अंत में एक छोटा सा कोट है सावित्रीबाई फुले का, जो वे अपने समाज को समर्पित कर रही हैं, जो कुछ इस तरह है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। अज्ञान, मजबूरी, लाचारी और पाखंडवाद के चक्र में फंसे हुए शूद्र अतिशूद्रों में शिक्षा से ही चेतना का निर्माण हो सकता है। इसीलिए शिक्षा ग्रहण करने की टाल मटोल अब नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये दुर्दशा हमारी पीढ़ी को भी सहन करनी होगी। सावित्रीबाई फुले तो आह्वान कर रही हैं अपने समाज का कि पूर्वजों ने जो किया, पहली पीढ़ी ने जो किया, अब वो गलती हमारी पीढ़ी को और आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं दोहरानी चाहिए। तो इसी के साथ ये छोटा सा भाषण माता सावित्रीबाई फुले का समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही इसके द्वारा उठाया गया डिस्कोर्स उस पर भी चर्चा कीजिएगा। तो अगले एपिसोड में मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अम्बेडकरनामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और यदि ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इन्हें दूसरों तक भी पहुंचाने में अम्बेडकरनामा का सहयोग करिए। धन्यवाद।